नमस्कार फ्रेंडों, मैं क्रांतिकारी गोविंद आपके समक्ष क्रांतिकारी टॉपिक लेकर हाजिर होता हूं सिलेक्शन इंडिया एकेडमी में। दोस्तों, जो हमारा ये टॉपिक है वो बेहद शानदार है और आए दिन न्यूज में बना रहता है और इसे हम केवल न्यूज के परिदृश्य से ही नहीं पढ़ेंगे, आमतौर पर हमारी जो इंडिया है उसकी नीड के हिसाब से ऑल ओवर जानकारी के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हो, हाइड्रोजन को बनाया गया है ग्रीन तरीके से। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं धमाकेदार एंट्री के साथ। जैसा कि आप देख ही रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन हमेशा चर्चा में बना रहता है, फ्यूल्स के रूप में, एनर्जी के रूप में या एक ईंधन के रूप में, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसके लिए पहले हाइड्रोजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इसके लिए सबसे पहले हाइड्रोजन चाहिए होता है। और हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है आपको इसे आज, कि हाल ही में ये चर्चा में था जिसमें भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को अभी चर्चित मतलब लागू करने की बात की है। इससे पहले हरित हाइड्रोजन मिशन चर्चा में था, ठीक है ना। तो ये हरित हाइड्रोजन शब्द हमेशा चर्चा में बना रहता है, इसे हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे भाई, जब हमें हरित हाइड्रोजन चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाइड्रोजन। और मैं आपको ये एक चीज और बता देता हूँ, हरित हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है ये हम आपको बताएंगे कि देखो, जब हम हरित हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस किस चीज द्वारा हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए पहले सोर्स के रूप में, उत्पाद के रूप में पहले हाइड्रोजन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस हाइड्रोजन के सोर्स को जानने की जरूरत है। तो इस हाइड्रोजन के जो सोर्स हैं वो हैं दोस्तों, आप मैराइन द्वारा मीन्स खनन के माध्यम से कोल वगैरह जो होते हैं या प्राकृतिक गैस वगैरह जो होती है उसके माध्यम से आप बना सकते हो। हाइड्रो के माध्यम से आप बना सकते हो, जो शैवाल वगैरह और ये सब होते हैं इनके माध्यम से, बैक्टीरिया वगैरह के माध्यम से बना सकते हो। आप विंड के माध्यम से बना सकते हो, विंड एनर्जी के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के आप बायोमास के माध्यम से बना सकते हो, जियोथर्मल तरीके से बना सकते हो। इनको आप जब कन्वेंशनल इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो विभिन्न तरीके से हाइड्रोजन आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको थर्मोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस को यूज करना होगा, जिसमें आपको हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करना होगा, जिसमें आपको फोटो कैटालाइसिस प्रोसेस यूज करना होगा, जिसमें आपको फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज करना होगा। तब आपको मिलेगी हरित हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। इसका उपयोग आप कहाँ करोगे ये हम आपको बताते रहेंगे। बेसिक सी चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं, डिटेल अभी आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये ओस्मोसिस या कह सकते हो आप ये ऑफशोर विंड हैं, और इन ऑफशोर विंड्स के माध्यम से आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन को जो जल होता है उससे H2 और ऑक्सीजन इनको क्या करोगे, अलग करोगे और यहां आपको स्टोर हो जाएगी हाइड्रोजन। कैसे होगी? और इस प्रोसेस में ध्यान रखना, जीरो कार्बन होता है। क्या होता है? जीरो कार्बन होता है। तो इसे भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट ये देखेंगे, देखो आप सोलर रेडिएशन के माध्यम से भी हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हो। उसमें पीवी पैनल की आवश्यकता होती है और आपको बायोफेशियल पीवी पैनल की आवश्यकता होती है। यहाँ से आप डीसी और एसी इन्वर्टर की सहायता से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का यूज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से ग्रीन मतलब हरित हाइड्रोजन को भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे करोगे वो अभी पढ़ाएंगे। जिसका यूज आप विभिन्न प्रकार के वाहन, परिवहन और भट्टियां वगैरह और कृषि क्षेत्र में भी आप कर सकते हो। तो इसके बाद ही हम चलते हैं अपने मेनली स्टडी टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, यहां चर्चा में क्यों था, आइए। तो चर्चा में होने का इसका आज का कारण था दोस्तों कि हरित हाइड्रोजन नीति हाल ही में घोषणा की है सरकार ने। तो ये क्या है हरित हाइड्रोजन नीति, इसे हम आपके समक्ष जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये हरित हाइड्रोजन जो नीति है, इस हरित हाइड्रोजन नीति का उद्देश्य है कि जो हरित हाइड्रोजन है इसके उत्पादन को कैसे भी करके क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों,
एक सर्वे था, उसकी रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि वर्ष 2030 तक जो ऊर्जा है इसकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो यदि आपको ऊर्जा की सप्लाई की चुनौती से लड़ना है और उस चुनौती से निजात पानी है तो निश्चित रूप से आपको हरित हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा के बनने के बारे में अपने फोकस को देना होगा। यहाँ और क्या आप देखोगे, यहाँ आप और देखोगे 2021 में जो हरित हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी चलाया गया था। क्या चलाया गया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। क्योंकि 2019 से पहले हम जो हाइड्रोजन ऊर्जा जो बनाते थे वो थर्मो जो प्लांट था, थर्मो जो प्रोसेस था उसके माध्यम से बनाते थे। इसमें हम जो देखेंगे कि भाई इसका प्रावधान क्या है, जो हरित नीति है, हरित ऊर्जा नीति है, तो इसका प्रावधान है कंपनी कहीं भी अच्छे ऊर्जा को क्या कर सकती है, स्थापित कर सकती है, उसकी उसे छूट दी जाएगी। उसके साथ साथ कंपनी द्वारा उत्पादित हरित ऊर्जा को 30 दिन के अंदर उसे रखने की क्या दी जाएगी, भंडारण करने की अनुमति दी जाएगी कि भाई कोई भी कंपनी अगर हरित ऊर्जा का उत्पादन करती है तो उसके भंडारण को 30 दिन के लिए वो रख सकती है। और ये बोला गया कि भाई हरित ऊर्जा में हरित हाइड्रोजन में आप हरित हाइड्रोजन और अमोनिया का क्या करोगे, अनिवार्य रूप से उपयोग करोगे। और ये भी बोला गया कि जो यूनिट 2025 से पहले अच्छे ऊर्जा परियोजना के लिए हरित हाइड्रोजन के उत्पादकों को हरित हाइड्रोजन का अगर उत्पादन करेगी तो उन उत्पादकों को मुफ्त बिजली के संचरण की क्या दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी। इसके साथ अब हम आते हैं दोस्तों, जो हमें जानना है वो जानना है आखिरकार ये हरित हाइड्रोजन होती क्या है, फिर पढ़ेंगे उस हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हरित हाइड्रोजन का मतलब है ऐसे हाइड्रोजन जिसका उपयोग किसी भी फ्यूल में करते हैं, जिससे हम कोई भी ऊर्जा बनाते हैं या अन्य कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसमें जीरो एमिशन होता है। एमिशन किसका? विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उसे हम बोलते हैं हरित हाइड्रोजन। इसको कहां से प्राप्त करोगे? तो मुख्य रूप से रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, अच्छे ऊर्जा जो होती हैं, उन ऊर्जा का प्रयोग करके, और इसमें एक विधि होती है इलेक्ट्रोलाइसिस विधि, मींस वैद्युत प्रवाह विधि। इसके द्वारा हरित हाइड्रोजन क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। इसमें आप क्या करते हो कि जो पानी होता है उस पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक इलेक्ट्रोलाइजर होता है, वो इलेक्ट्रोलाइजर ऑक्सीजन को अलग कर देता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया भी था कि यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइजर आप देख रहे होंगे, देखो ये यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइजर क्या करेगा, ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग, मतलब H2O से H2 को क्या कर देगा, अलग कर देगा, और ऑक्सीजन को भाई अलग कर देगा। देखो ये कर दिया अलग, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं इसमें, और आप ये देख रहे हैं कि भाई इसका जो उपयोग किया जाएगा वो विभिन्न प्रकार के ईंधन सेलों में किया जाएगा, आंतरिक दहन इंजन में किया जाएगा, परिवहन के लिए कार वगैरह। आप तो हरित हाइड्रोजन पर दिल्ली सरकार जैसी और सरकारों ने भी भारत में अपने परिवहन में बसों में भी यूज करने के लिए बोल दिया। साथ साथ जो अंतरिक्ष यान है उनमें भी ईंधन के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। और आने वाले समय में ये इनोवेटिव या खोज चल रही है, डिस्कवरी चल रही है कि विभिन्न प्रकार के लिए हमें इसका यूज करना है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इनका क्या करना है, यूज करना है। इसीलिए इसे दोस्तों भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी इसे बोला जाता है। उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि भाई इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई हरित हाइड्रोजन का उत्पादन आप कैसे कर सकते हो। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन आप सोलर प्लांट के माध्यम से कर सकते हो, मीन्स सोलर ऊर्जा के माध्यम से आप कर सकते हो, प्राकृतिक गैस के माध्यम से आप कर सकते हो, परमाणु ऊर्जा जो होती है उनसे कर सकते हो, बायोमास से कर सकते हो, और आप अन्य जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा है, हाइड्रो ऊर्जा है ना, सोलर ऊर्जा, उनके माध्यम से भी कर सकते हो। और साथ साथ आप गैसिफाइड कोल के माध्यम से भी कर सकते हो, लिक्विड फ्यूल्स के माध्यम से भी कर सकते हो, और डीजल के माध्यम से भी कर सकते हो। बेसिक सी एक जानकारी मैं आपको दूंगा कि वर्ष 2019 से पहले, या कह सकते हो कुछ दिन से पहले ही, मैक्सिमम जो
हाइड्रोजन ऊर्जा का जो उसमें सोर्स के रूप में जो यूज करते थे वो प्राकृतिक गैस को ही करते थे। 95% जो हाइड्रोजन ऊर्जा बनती थी या हाइड्रोजन बिजली बनती थी या हाइड्रोजन फ्यूल्स बनता था तो वो प्राकृतिक गैस के माध्यम से बनता था, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता था। अब नया कॉन्सेप्ट आया है हरित हाइड्रोजन का। तो पहले मैं आपको हरित हाइड्रोजन के बारे में बताऊं तो देखो, सोलर प्लांटों से क्या करते हैं सबसे पहले कि हम सोलर थर्मल केमिकल के माध्यम से जो इसका प्रकाश होता है उसे इनपुट पावर के रूप में यूज करके उसमें एडवांस 240 किलोवाट के एक सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और ये सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, अलग कर देता है। और फिर इस पर क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश रखते हैं और सूर्य का प्रकाश रहने तक ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो है वो उच्च दबाव में इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है तो हाई प्रेशर में वो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस हाइड्रोजन को कहते हैं हरित हाइड्रोजन, क्योंकि हमने किससे बनाया, सूर्य के प्रकाश से। या आप अच्छी ऊर्जा से भी बनाओगे तो वो भी आपको हरित हाइड्रोजन ही कहलाएगा। अब क्या करेंगे, इस हरित हाइड्रोजन में के लिए एक 50 किलोवाट का ठोस ईंधन सेल का उपयोग करेंगे और उससे हम उस हरित हाइड्रोजन से को हरित वैद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपने यहां सीखा कि भाई हाइड्रोजन अलग चीज है और ऊर्जा अलग चीज है। अब इसके बाद हम अन्य विधि का भी यूज कर सकते हैं, जैसे फोटो बायोलॉजिकल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि जो पानी होता है उसमें शैवाल होते हैं, उनको बैक्टीरिया में चेंज किया जाता है और बैक्टीरिया पहले तो उन शैवालों को अलग कर दिया जाता है, फिर बैक्टीरिया में चेंज करके उस बैक्टीरिया से H2O बनाया जाता है और फिर H2O से वही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर दिया जाता है। फिर सेम प्रोसेस चलता है। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा के लिए फिर हम फोटो इलेक्ट्रो केमिकल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये कई विधियों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ऊर्जा बना सकते हो, जिसमें थर्मल प्रक्रिया का यूज कर सकते हो, जिसमें आप हरित प्रक्रिया का यूज कर सकते हो, जिसमें आप जैविक प्रक्रिया का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये तो होगी ऊर्जा बनाने के बारे में। अब इसका लाभ क्या है, सिंपल सी बात है, हरित ऊर्जा हो या हरित ईंधन हो, ठीक है ना, तो वो डीकार्बोनाइज करने में मदद करेगा। मींस वो जीरो एमिशन आधारित होता है, कार्बन का उत्सर्जन होगा नहीं, विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होगा नहीं, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होगा। कैसा होगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा और पर्यावरण से प्रदूषण में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कह सकते हैं आज हरित ऊर्जा की बड़े पैमाने पर नीड है। यदि भविष्य में हमें लैप्स ऑफ एनर्जी के संकट से बचना है तो निश्चित रूप से हरित ऊर्जा की ओर हमें जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारत में औद्योगिक और ग्रामीण विकास में भी इसका क्या किया जाएगा, बहुत बड़ा रोल होगा। और आप यहाँ अब देख लेते हैं हाइड्रोजन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, आवर स्टडी में हाइड्रोजन सबसे पहला ही एलिमेंट है और सबसे हल्का तत्व है और गैस है। मैं ये आपको स्पष्ट कर देता हूँ, फर्स्ट वर्ग का है ये, ठीक है ना, और हल्का होने की वजह से ही ये वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊंचाई तक पाया जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा भी हमें मिलती है वो ऊर्जा भी हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अवक्रिया के द्वारा मिलती है, क्योंकि जब हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अवक्रिया करता है तो हीलियम के परमाणु का क्या करता है, निर्माण करता है, साथ साथ अपरिमित में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है, जिसे हम सूर्य तापीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद तो पहला हमने पढ़ा कि भाई जितने भी सूर्य वगैरह और अन्य तारे हैं वो सब हाइड्रोजन के द्वारा निर्मित होते हैं, सब उसके द्वारा निर्मित होंगे। और वायुमंडल में ये सबसे हल्का तत्व है और तत्व में भी क्वालिटी कैसी है, इसकी नेचर कैसा है, गैसीय नेचर है। आवर्त सारणी में पहला तत्व है और ये ध्यान रखना हल्का होने की वजह से वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक जाता है और सक्रिय एलिमेंट है, इसीलिए ये कभी शुद्ध ठोस रूप में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। गैर विषाक्त है, जहरीला नहीं है, अधात्विक है, कोई गंध नहीं आती है इसमें से, और ज्वलनशील है। लेकिन ये ध्यान रखना अत्यधिक क्या है, ज्वलनशील है, अत्यधिक ज्वलनशील है। द्विपरमाणु गैस है, मींस केवल H के रूप में नहीं मिलेगा आपको, ये एक अणु के रूप में H2 के रूप में मिलेगा। दो परमाणु होते हैं इसीलिए इसे द्विपरमाणु भी कहते हैं। O2 के साथ जलने पर ये जीरो एमिशन देता है और जब भी ये O2 के साथ जलता है तो ये उप उत्पाद के रूप में जल ही देता है। फिर 100% स्वच्छ है और ये ध्यान रखना वायु से क्या है, वायु से ये हल्का है हाइड्रोजन। और आप कह सकते हो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो हमने आज दोस्तों ये सीखा कि हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन क्या होता है और इसकी नीड क्या है, वर्तमान में ये क्यों चर्चा में है, ठीक है ना, और किस किस से हम इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आज की आवश्यकता को, ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि ऊर्जा की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भविष्य में हरित ईंधन, हरित ऊर्जा का उत्पादन करना हर एक देश के लिए बेहद जरूरी है, या यूं कह सकते हो भारत जैसे देश के लिए बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको हरित हाइड्रोजन का निर्माण करना पड़ेगा। और हरित हाइड्रोजन का निर्माण आप विभिन्न प्रकार के स्रोतों से कर सकते हो, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्रांतिकारी टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।